सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं 11th मीडिया फेस्टिवल में। आपका बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा आप इसी तरह बहुत प्यारे से तैयार होके आते हैं और हमारी काफ़ी सारी तारीफ़ करके जाते हैं। उम्मीद है आज भी हमारी काफ़ी सारी तारीफ़ करके जाएंगे। तो इस आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। मैं दावत देता हूँ हमजा सुल्तानी से कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद का शर्फ हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं मैम लैला ज़ुबैरी जो हम सब की हर दिल अजीज़ हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में हमारी लैला ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। और आज हमारा 11th मीडिया फेस्टिवल है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस फेस्टिवल का हिस्सा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स आपको अभी एक ड्रामा दिखाएंगे मेहमान। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ज़ाबिस्ट में पढ़ा के। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। और मुझे खुशी है कि मैं ज़ियाबिस्ट बड़े फ़ख्र से लोगों को बताती हूँ कि मैं आजकल ज़ियाबिस्ट में पढ़ा रही हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मुझसे सीखते हैं। और डॉक्टर वाजिद का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट है मुझे, जो मैं उनकी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हूँ। उनकी अगर सपोर्ट ना होती तो शायद मैं इसको मैनेज ना कर पाती, क्योंकि मेरी मसरूफियात इस तरह की होती हैं। अक्सर मेरी शूटिंग्स होती हैं, अक्सर और तरह की मेरी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रहती है, मगर डॉक्टर वाजिद उसको मैनेज करते हैं किसी न किसी तरह। और मैं फिर इस काबिल हो सकती हूँ कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ क्लासेस। और थैंक यू सो मच डॉक्टर वाजिद, आपकी वजह से मुझे ये ऑनर मिला है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं एज अ टीचर जानी जाने लगी हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली इंजॉइंग दिस थिंग। और आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं और जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं जो कुछ मैंने सीखा है थोड़ा बहुत अपना, जो अगर मेरे बच्चे सीख लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं कुछ अपना हक अदा कर सकूँगी। तो आई होप कि आप लोग मुझसे सीखते रहेंगे और मैं आप लोगों को जो कुछ मैंने सीखा है अपने तजुर्बों से सिखाती रहूँगी। मुझे 36 साल हो गए इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में, और इसी वजह से मैं अब चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मुझे जो कुछ मिला है वो मैं आगे दे सकूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और स्पेशली टुडे आज के इस फेस्टिवल में। हालांकि मेरी एक शूट थी, मुझे जाना था, मगर मुझे लगा कि मुझे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ज़ैनब डार का तैयार करवाया हुआ प्ले जिसका नाम है फैमिली बिजनेस। इससे पहले कि हम प्ले का आगाज़ करें, छोटी सी दरख्वास्त ये है कि बच्चों के प्ले से पहले मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी और आई वेंट थ्रू मैसिव सर्जरी। तो इन बच्चों ने जो भी तैयार किया है मेरे साथ, रिहर्सल्स अस्पताल में शुरू हुए और इस 5 दिन 6 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेरे साथ दिन रात मेहनत करके और डांट खा के और मार खा के तैयार किया है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो दिल बड़ा रखिएगा और दरगुजर से काम लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपके सामने पेश खिदमत है फैमिली बिजनेस। दोस्तों और साथियों, मैं आप सबको
सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि आप लोग हैं तो हम हैं। आई रिपीट, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। ये आप लोगों की सपोर्ट है और ये आपकी अटूट मेहनत का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी 1560 करोड़ का बिजनेस कर रही है और 10 नए शहरों के साथ हम अपना बिजनेस जोड़ चुके हैं। ये आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट का नतीजा है कि हमारी कंपनी BAS का मैं आज प्रेसिडेंट, BPTC का सेक्रेटरी हूं और इसके साथ साथ BOS का फाउंडर भी। आज हमारी कंपनी का फाउंडर्स डे है और मेरे वालिद साहब की सालगिरह। आप लोग सब इस ओकेजन पे आए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस ओकेजन पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन बहुत जरूरी है। आई रिपीट, ऊंची सोच और विजन बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। जब पहली दफा मेरे वालिद साहब ने मुझे बिजनेस की बारीकियों के बारे में समझाया, मुझे लगा ये आदमी पागल हो गए। सॉरी, लेकिन मैंने शायद उनकी सोच और विजन को पहचान नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली दफा मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, बेगैरत, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जान ले लूंगा तेरी। क्या कर रहे हो? मार मार के हाल बिगाड़ दिया है इसका। इकलौता बेटा है मेरा, अब क्या जान लोगे इसकी? अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो जान ले लूंगा इसकी। आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना, मैं तब भी आपकी बात नहीं मानूंगा। यार पढ़ा लिखा हूं मैं, आपकी तरह अंगूठा छाप नहीं हूं, जो दिल में कहा मान लिया। मेरी एक सोच है, एक विजन है मेरी। देख रही हो कैसे टट्टर जबान चल रही है। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है इसको। सीधी तरह मेरी बात मान जा, वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। थोड़ा आराम से सांस ले जरा ऊपर नीचे। मैं बात करती हूँ ना इससे। देख मेरा बेटा, देख तेरे अब्बा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। मान जा मेरा बच्चा, मान जा। अम्मा MBA हूं मैं, MBA तुम्हें पता है क्या होता है? अरे हमें क्या पता ये MBA से MBA क्या होता है। हम तो अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं। बेटा देख, हम तो बस इतना जानते हैं कि तेरे अब्बा तेरे भलाई की बात कर रहे हैं। उनकी बात को समझ और मान जा। अम्मा ये नीच काम मैं नहीं करूंगा, बहुत घटिया काम है यार ये तू जिसको नीच काम बोल रहे हैं ना, तेरे बाप दादा वो काम करते आ रहे हैं। सीधी तरह मेरी बात मान जा, वरना निकल जा मेरे घर से। वैसे भी ये घर मेरी कमाई का खरीदा हुआ है, इसका इस पे कोई हक नहीं है। इसको कहो जाओ इधर से, ये बात। चला जाऊंगा मैं। हाय मेरा बेटा, तू चला गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? चुप कर, वरना तुझे भी निकाल दूंगा। अम्मा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगी ना, मैं तब भी भीख नहीं मांगूंगा। मैं देखता हूं तू कैसे भीख नहीं मांगता। देख बेटा मेरी बात सुन, ये काम हमारे बाप दादा का काम है बेटा। हम पिछले 3 नस्लों से ये काम करते आ रहे हैं बेटा। और तू बड़े बड़े बिजनेसमैन की फैमिलियों को देख ले बेटा, वो भी तो वही काम करते हैं जो उनके बाप दादा करते हैं। आखिर मोची का बेटा मोची बनेगा ना बेटा। मेरी बात मान जाए, इस पे कोई बुराई नहीं है बेटा। यार आपने इसलिए मुझे पढ़ाया लिखाया था, फाइनेंस चेन, मार्केटिंग चेन, सप्लाई चेन मेजर, आपने सब कुछ मुझे इसलिए पढ़ाया था। तो ये MBA की डिग्री लेकर तूने कौन सा तीर मार लिया? 2 साल से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, कोई नौकरी मिली नहीं ना। देख बेटा मेरी बात मान, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ बेटा। अरे रुक जाओ बेटा, देख तेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू किसी काम पर लग जा ताकि हम भी चैन से मर सकें। और देख बेटा मेरी बात सुन। अरे बात तो सुन मेरी, सुन तो सही बेटा। देख बेटा, आज तू देख पिंडी के सारे भिखारी बेटा सड़कों पे रुल रहे, हर एक सिग्नल पे दुत्कारे जा रहे हैं बेटा। और हम पे तो अल्लाह का ऐसा करम है बेटा, अपने पास अपनी जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन बेटा, रत्ते की मस्जिद के नीचे वाली जगह बेटा। आज से 20 साल पहले तेरी अम्मा के गहने बेच के ली थी बेटा। हाँ, और आज तक तुमने मेरे गहने ना लौटाए। अरे चुप कर, गहने मिल जाएंगे तुझे तेरे गहने। देख बेटा मेरी बात सुन बेटा, तू उधर बैठ के लाखों की कमाई कर सकता है बेटा, और हम पे तो सरकार की तरफ से कोई टैक्स भी नहीं लगता बेटा। देख बेटा मान जा, तेरी माँ के गहने भी आ जाएंगे। यार हद करते हैं आप लोग यार। अब्बा तुम्हें शर्म नहीं आती यार? कल को सोचो अगर मैं जाऊंगा डिस्को में अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, वो मेरे से पूछेंगे मियाँ अब्दुल कुद्दूस सुनाओ करते क्या हो आजकल, तो मैं उनको क्या बताऊंगा? मैं उनको बताऊंगा कि मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर MBA की डिग्री गले में टांग कर भीख मांग रहा हूँ। वाह, नहीं करेगा। तू निकाल। अरे आराम से बेटा है मेरा। चुप करो नहीं तो तुम्हें भी निकाल देंगे।
ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? हमने तुम्हें जगह ऐसी दिलाई थी कि तुम हमारे जीना आराम कर दो। हाँ देख रहे हैं भैया, हम तो तंग आ गए हैं इनके रोज रोज की लड़ाइयों से। हम आपको बता रहे हैं भैया, आज इनका ये झगड़ा खत्म ना हुआ ना तो आपकी कसम खाकर कहते हैं रेल की पटरी पे जाके जान दे देंगे अपनी। चुप कर, ऐसे कहती रहती है, जाती क्यों नहीं? ये खुशी इस जन्म में नहीं मिलेगी। अरे भैया चैन से रहो और हमें भी रहने दो। अभी 2 घंटे पहले ही हम 4 दिन के टूर से लौटे हैं। खाना खाकर डकार ही रहे थे कि तुम्हारे घर से चक्कर चक्कर की आवाजें आनी शुरू हो गई। किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? अरे भैया क्या बताएं, 2 साल हो गए इसको MBA करके, इधर उधर भटकते हैं नौकरी की तलाश में, कोई नौकरी नहीं मिली। भैया हमने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, भूल जा सारी बातें और अपने बाप दादा का काम संभाल। कहते हैं ये नीच काम मैं नहीं करूंगा। ये जिसको नीच काम तू कहता है ना, इस कमाई से तेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अफसोस है इस बात का मुझे, और हमेशा रहेगा इस बात का अफसोस। मतलब यार मतलब अब मैं नहीं कर सकता सब कुछ। आप पहले मुझे कहते तो मैं शायद कर भी लेता, लेकिन अब नहीं करूंगा मैं। नो आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ तब्दीली, नो आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरे पाकिस्तानियों, नो आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स। Hence I find this idea absurd, stupid, ridiculous, farcical, comical, laughable, senseless, pointless, illogical, preposterous. That's it. हो गया मेरा। देख रहे हैं 4 लफ्ज अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए, टट्टर जबान चल रही है। तू सीधी तरह मेरी बात मान, वरना अरे राम से रुक जा भाई, रुक जा मेरा बेटा। चुप करो नहीं तो तुम्हें भी लगाएंगे। अरे तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। रुको, देखो बेटा, ऐसा नहीं जो भीख मांगना है ये किसी वक्त में बुरा काम होता था, अब ऐसा नहीं है बेटा। चाचा जी आप भी इन्हीं की तरह बात करें, आप तो पार्लियामेंट में होते हैं यार। अरे भैया हमारी बात सुनो, अब हम सियासतदानों की मिसाल ले लो। देखो इलेक्शन से पहले टिकट के लिए पार्टी से भीख मांगो, टिकट मिल जाए तो फिर वोट के लिए पब्लिक से भीख मांगो, और अगर मर के जीत ही जाए तो फिर पोर्टफोलियो की हायर अथॉरिटी से भीख मांगो, और फिर बाहर जाके मुल्क के लिए भीख मांगो। बेटा ये मुल्क जो है ना, ये कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। कमबख्त सोना तो कमबख्त अंग्रेज लूट के ले गए, और जो चिड़िया थी वो फुड़ करके हवा में उड़ गई। तो बेटा मेरी बात मान, अपने अब्बा की सलाह मान ले। चाचा जी आपके तो तर्क ही निराले हैं, तो कौन बहस करे। अरे देखो इस बार भी हमें टिकट नहीं मिला, और अगली दफा के लिए हम अभी से भीख मांग रहे हैं। देख बेटा तेरा बाप तो अनपढ़ है, जाहिल है, तू तो पढ़ा लिखा है ना। देख तू अपने बेटा अपने तरीके से काम कर। कल जुमेरात का दिन है, हजारों लोग आएंगे मस्जिद के बाहर, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता काम शुरू करने का। बिस्मिल्लाह कर, अगरबत्ती जला और बैठ जाने काम पे। अरे भैया बेटे की समझ में बात आ गई, इसे मिठाई खिलाओ, इसको बिस्मिल्लाह दुआ दो। देखो भैया ऐसा है ना कि एक अच्छा सियासतदान ही अच्छा समझा सकता है, बाकी सब तो फारिग हैं। जी भैया जी। भैया जी इस हफ्ते का तुमने पहुंचाया नहीं है भैया जी। इस दफा तो छुट्टियां भी थी, बड़ी कमाई हुई होगी। जी भैया जी आप पहुंचिए, हम लेके आते तो हैं। पहुंचाओ ना यार, किस बात की देरी है। जी भैया जी लाते हैं। भैया जी मिठाई। ये लो बेटा, ये तुम्हारी नई कमाई की शुरुआत है। ये ले मेरा बेटा, ये ले, खूब भीख मांग मेरा बच्चा। मेरा बच्चा खूब जियो और दबा के भीख मांगो, माँ बाप का नाम रोशन करना है तूने। जा मेरा बेटा जा। In the name of God, please give me 10 rupees. In the name of God, please give me 10 rupees. In the name of God, please give me. अबे कोई दे तो। In the name of God, please give me 10 rupees. In the name of God, please give me 10 rupees. In the name of God, please give me 10 rupees. Hey, mister, can I talk to you? Yeah, sure. No. Because this is my peak time. No, don't disturb me. No. Okay. In the name of God, please give me 10. This too? Yes. Hi, I'm Macy. Abdul Quddus. I'm a tourist from London. And I've been here for the past 1 month. And I've been to many places like Bibi Pagsam and Bari Imam and Dr. Darbar. And I have seen a lot of people being involved in this business. But what is this business called? BOS. BOS? What does that mean? Business on street. Business on street? And how many people are involved in this business? Almost everyone, whole country. Almost whole country? And what is the investment? 0. Profit?
100%. What are the taxes? No tax, no tax. Zero investment, 100% profit and no taxes? Oh my god, that's amazing! That means the gross product turns into the gross profit. The gross profit turns into net profit. Oh my god, Mr. Abdul Qaddus, I would like to collaborate with you. I would like to take this to London. Can I? In that case, you have to talk to my father. Okay. You can have my card. No card. You can WhatsApp me your card. Even I can WhatsApp you my card. Okay, I'll see you then. In the name of God, please give me 10 rupees. In the name of God, please give me 10 rupees. Excuse me, Mr. Abdul Qaddus. I would like to experience this business with you, if you don't mind. Sure, yeah. Come sit. Give me 10 pounds! Please give me 10 pounds! No. This is Pakistan. We don't say give me 10 pounds. We say give me 10 rupees. 10 rupees and bring more pain, more conviction to your face. Okay? Give me 10 rupees. Give me 10 Give me rupees. 10 rupees! Please give me 10 rupees! Give me 10 rupees. I got 10 rupees! Oh! Mr. Abdul Qaddus, what do you do for 100 rupees? 100 rupees. It's the next level. Now just think, you're standing outside an ATM for 5 hours in Pakistan. Then you reach the ATM. When you reach it, there is no money. ATM, please give me 100 rupees. Give me 100 rupees. Please give me 100 rupees. Arey, 100 rupees. I got 100 rupees! Wow, Mr. Abdul Qaddus, this is amazing. Can I have this franchise? I would like to take this to London with me. Yeah, sure. I have another one. Thank you. Thank you so much. तो देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से मैं अपनी कंपनी पाकिस्तान भिखारी एसोसिएशन का फाउंडर बना और अब उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस तकरीब का इख्तिताम आप लोग आए, आपसे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस तकरीब का इख्तिताम आप सबकी भरपूर तालियों में अपनी कंपनी के जिंगल के साथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा सब लोग साथ दें इसमें। तुम गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैम ज़ैनब ने बताया कि वो बीमार थी और उसके बावजूद हमने बहुत मेहनत, बहुत पूरे 1 हफ्ते के अंदर ये प्ले आपको तैयार करके दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया। कुछ हद तक कोई गलती होगी, कुछ होगी तो माफ़ कर दें। इसके अलावा मैं आपको अपनी कास्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सबसे पहले साइम वकील हमारे जो मंत्री थे, आइए सर, हाथ पकड़ के लाओ। उसके अलावा मेरे बाप, फिर मिनाहिल मेरी पार्टनर, अब मेरी पार्टनर है, मेरी माँ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैम ज़ैनब। इनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है हमारा। सब कुछ। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इनका पहला रिहर्सल हॉस्पिटल में हुआ, तो जो मेरा रूम था वो नर्सेज बहुत परेशान हो गई कि ये रूम में क्या चल रहा है। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बच्चों को सुना रही हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुझे आप सबका सपोर्ट ना होता, स्पेशली वाजिद का, बिकॉज माई सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल और दूसरी ज़िंदगी मिलने वाली बात थी और मुझे वाजिद ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि इस बार आप प्लीज़ रेस्ट करें और कुछ ना करें। लेकिन ये डिपार्टमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है मेरे लिए,
ये मेरा घर है। और इंसान सब कुछ छोड़ सकता है पर अपने घर को नहीं छोड़ सकता। काम होता मैं छोड़ देती, बट फॉर मी दिस वॉज एक्चुअली फैमिली बिजनेस। थैंक यू सो मच। So our next performance will be musical performance in which students of Ma'am Zainab Dar will be paying tribute to 50s and 60s, the music of 50s and 60s. चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो, हम हैं तैयार चलो, दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो, हम हैं तैयार चलो। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो ये सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। यही मारे
डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए गाय को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए गाय को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताल हो, ताल हो, ताल हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताल हो, ताल हो, ताल हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। ताल हो, ताल हो, ताल हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताल हो, ताल हो, ताल हो। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरज मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर नहीं, ऐसा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरज मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, ऐसा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली धुंधे नागन बन के देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली धुंधे नागन बनकर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरज मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, ऐसा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, everyone, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Thank you. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो जो हमारा प्ले था जो हमने शुरू में करना था मेहमान, उसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनको कहूंगी कि वो अभी स्टेज पर आ जाएं और वो अपना खूबसूरत सा प्ले जो है वो पेश करें। हिप्पो। अरे अम्मा, हिप्पोपोटामस गेंडा नहीं। अच्छा, अम्मा आपकी हिप्पो और गेंडा की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे नाश्ता मिल जाएगा। एक तो सिकम्मे को हमें खाने की पड़ी रहती है। अम्मा चाय पिला दें प्लीज, लेट हो रहा हूँ मैं। और आके सेफ्टी से निकालो, होटल नहीं है कि फुल सर्विस मिले। अम्मा एक तो आप अब्बा का गुस्सा बच्चों पे ना निकाला करें, प्यार से भी बोल सकती हैं आप ये बात। तुम्हारे अब्बा और तुम्हें प्यार की जबान समझ आती है क्या? जाओ जाकर उठाओ। नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, वो लात मार देते हैं। अरे इतनी सुबह कौन लपक गया? अम्मा खुले दरवाजा।
अरे आ रही हूँ, बस भी करो। पापा को बुला दे। अरे माफ करो, मांगने आ गए हो सुबह अरे सुबह। नहीं, आप पापा को बुला दे मेरे। कौन अब्बा? किसका अब्बा? या साहब। तुम्हें कोई गलतफहमी हो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये इलियास कादरी साहब का ही घर है ना। घर तो नहीं का है। अजी मैं उनका बेटा है, कोटकी से आया है। आप उनको बुला दें, मुझे जरूरी काम। पागल हो गया है क्या? नबील, हमारे मोहल्ले में कोई इलियास साहब रहते हैं क्या? नहीं, इकलौते हैं, ये एक ही पीस है। सुन लिया, निकल यहाँ से। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मैं कोटकी से आया। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप उनको बुला कर। बात सुन, उनके दो ही बेटे हैं, नबील और वाजिद, जो अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, और बीवी है जो तेरे सामने खड़ी है। निकल यहाँ से। अरे नबील भी होगा और वाजिद भी होगा और आप भी हैं, लेकिन मैं उनकी गोटकी वाली पहली बीवी का बेटा हूँ। आप उनको बुला देंगे, मुझे उनसे जरूरी काम। ये धोखेबाज आदमी, तेरी शर्म, धोखेबाज। मार क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? ओए, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? माशी चचा ने। और उसका बेड़ा घर कोई देख क्या को हंगामा मचा दिया तुमने। चल अब निकल इधर से। तो मैं गोटकी वापस नहीं जा सकता, मैंने शादी कर ली है छोरी सुंदर। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? भैया कानपुरों की छोरी है, गोटकी में जंग छिड़ गई है, सब एक दूसरे को काटने पे तुले। मैं नहीं जा रहा वापस। और तालपुरों की छोरी, और तू तालपुरों की तलवार मेरे गले तक ले आया। मेरी बीवी पहले ही अंगारा बनी है, यहीं पे काट के फेंक देगी मुझे। ये कुछ पैसे रख और चल निकल इधर से। अच्छा, तो मेरी सारी पॉकेट में नहीं यहाँ जाती रही है। अम्मा देखो, मुझे बचपन साग नहीं मिला मेरा। अब मैं वापस गोटकी नहीं जा सकता, ना मेरे पास भी खाने की जगह न रहने की। चलो सुंदर से तेरी रुकेंगे। मेरे घर घुसने की हिम्मत ना करना। अरे छोटी अम्मा, आप तो समझे ना। खबरदार जो मुझे छोटी अम्मा कहो। अरे अब्बा, बेटा हूँ तुम्हारा, अब नहीं कबूल करोगे तो कब करोगे? देख शर्जील, ये हरकत मत कर। खुदा का वास्ते, आप दोनों को एक दूसरे की कसम है। खबरदार जो मुझे फ्रॉडिये की कसम दी हो। अरे चुप नहीं रह सकती। अब भी चुप रहूं मैं? अरे चुप रहे मेरी माँ। देख शर्जील, तूने इसे शादी की है, अब तेरी जिम्मेदारी है इस लड़की को जा मर्जी तक, लेकिन तू यहाँ से निकाल। जिम्मेदारी तो आपकी भी थी ना, जो गोटकी में शादी कराए और छोड़ दिया उनको, और शहर आकर दूसरी शादी भी कर ली। इनको तो ये भी नहीं पता कि आपने शादी की हुई है। अपनी हद में तो आपको रहना चाहिए था ना। शहर है शादी की, तो फिर 2 पुत्र भी पैदा किए, और उनका क्या जो गोटकी में है, शकील और फजील, सारा दिन नाले के पास बैठे सेल्फियां खींचते। अब्बा टीके भी लगाते हैं। शकील और फजील? अरे मेरे 3 ही बेटे हैं। अरे क्या पता। यकीन मानो 3 है। यकीन मानो 3 ही बेटे हैं मेरे। अम्मा सबसे पहले आप इनका मोबाइल लाला दिखा। क्यों? सारी हरकतें उसमें होती हैं। क्यों? फोन क्यों? खोल के देना। पासवर्ड डाले अम्मा। हाय डार्लिंग। ओए, तुझे पासवर्ड कैसे पता? अम्मा मैसेज में जाओ, मैसेज में। यार अब्बा, तूने तो जलील ही करा दिया। ये इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो तुम? किस को फॉलो किया हुआ तुमने? बहुत तौबा। जुबान देख रही हो इसकी तुम? अपनी जुबान देखी है तुमने? और तू क्या खड़ा है? निकल यहाँ से। अरे छोटी अम्मा, मैं वापस नहीं जा सकता। मेरा अब्बा कुछ करो ना। अपना बैग उठाओ, निकल यहाँ से। जब अब्बा बेटा हूँ तुम्हारा, आप नहीं कबूल करोगे तो कब करोगे? अब्बा इसका फैसला करते हैं कुछ। अरे छोटी अम्मा, आप कुछ करो ना। छोटी अपना अम्मा, बैग उठाओ, निकल। मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मैं नहीं जा रहा वापस। अरे चुप करो। हाँ, कर ली शादी, 18 साल का ही था, फिर गांव आया, तुमसे शादी करी, तुम भी पसंद आ। क्या करता है यार भाई, हम भी जवानी के जोश में होश खो बैठते थे यार। तो अब हम भी जवान हैं, हमने भी कर ली शादी। आप एक नहीं निभा सके, कम से कम हमें एक निभाने का तो मौका दो। अब्बा बता रहा हूँ, मैं अपना कमरा नहीं दूंगा किसी को। अगर फैसला हो गया तो मुझे खाना मिल जाएगा। अरे तू तो चुप कर। अरे तुम दोनों को कमरे और खाने की पड़ी है यार। अब मैं आपका बेटा हूँ, अब्बा देखो ना, मैं वोट की वापस जा सकता हूँ ना छोरी सुंदर को छोड़ सकता हूँ। अब्बा कुछ करो ना। अब्बा मैं छोड़ दो ना। मुझे मैं बस साइड पे हो जाओ यहाँ से। तो अब्बा आपका बेटा हूँ, अब्बा ऐसे तो ना करो। अब्बा गोट की चाहे हो, निकल बस इधर से। तेरा कुछ नहीं लगता है प्यार की ताकत अब इन दोनों को जुदा नहीं होने देगी अब्बा। अब्बा नबील समझ गया है, लगता है इसने भी कभी इश्क किया है। टीना से अब तक चल रहा है तेरा। चप्पल मार के सर के 2 टुकड़े कर दूंगी। मेरे घर नहीं आएगी वो। अम्मा मैं बता रहा हूँ, मैंने शादी करनी है तो उसी से, वरना नहीं करूंगा मैं शादी। बीकॉम हो गया तेरा, शादी करने निकला है। वाह, ये है प्यार की ताकत। अम्मा हो जाएगा ना, 1 साल रहता है, उसके बाद कर लूंगा मैं शादी। कमाने का शौक नहीं है, शादी का बड़ा शौक है। अम्मा छोटी अम्मा, आप कुछ करो ना। छोटी अम्मा मुझे रख। मेरे घर से निकलो। इसका जो भी तुमसे वास्ता ताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
एक तुम बदकिस्मती से इस आदमी से शादी हो गई मेरी। अब अपना सामान उठाओ, निकलो। हमें माफ कर दे, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे यहाँ आने से आपके घर का माहौल इतना खराब हो जाएगा। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। कहते हैं कि बड़ों की दुआएं साथ हो तो 100 मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलो शिव जी, बात सुनो। शिवजी रुको, ये कुछ पैसे हैं, रखो। साथ में 3 स्टार होटल है, आज रात वहां गुजार। ऑफिस वाले नोमी भाई से बात करूंगा, उनके यहाँ एक कमरा खाली है। और बात सुनो, तेरी छोटी अम्मा ने तुझे कल खाने भी बुलाया। शादी मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब आखिरी जो हमारा वो सिलसिला होता है कि मोहब्बतें बांटने का, वैसे तो शुरू से मोहब्बतें बांट रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ बांटना चाहिए जो आए हुए हैं, तो तालियां ही बांट दें थोड़ी सी जोरदार किस्म की। मैं हमारी सबसे हर दिल अजीज हमारी अम्मा, हमारी बाजी, हमारी आपा, हमारा सब कुछ मैं ज़ैनुल को बुलाता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी सेहत हो, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, लेकिन बेहतर होने की सूरत में हम एक फूलों का नजराना मैम लैला ज़ुबैरी के हाथों उनको देना चाहते हैं, तो आपकी तालियों में